1 किलो में कितना डालडा घी मिलाता है? 1 किलो इतना मतलब कितना ग्राम बताओ? इतना कौन कौन सा तेल मिला है? कौन सा तेल? रिफाइंड तेल। और क्या मिला है? डालडा मिला है या रिफाइंड मिला है? जो बोलना है एक साथ में बोलना। क्या मिला? कितना मिलाते हो? 1 केजी में कितना रिफाइंड मिलाते हो? 250 ईमानदारी से बताओगे बच जाओगे, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा, बहुत मारेगा। मिला लिया पहले चुप रहो। कितना घी शांति कितना से, तेल? शांति आधा से। केजी घी, आधा केजी तेल। ये आधा केजी नहीं है, ये तो कम है और ये ज्यादा है। हाँ? तो और ऐसे ही बाकी डब्बे में भी वैसा ही है। थोड़ा सा घी डाल के बाकी तेल मिला देते हो और उसको फिर फेंटते हो। तो वो व्यक्ति जो है पिछले 20 साल से घी बेच रहा है, पर उसके पास एक भी गैया नहीं है, और वो ये बोल करके घी बेचता है कि हमारे घर पर 5 गैया है जिसका हम घी देते हैं हमारे। नमस्कार, ये वीडियो आपको अवेयरनेस करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छे से बचा सके, संभाल सके। बाजार में मिलावटी चीजें बहुत मिलती है, सभी को पता है कि भाई कोई भी चीज आज के टाइम पे प्योर नहीं मिल रहा है, सारी चीजें मिलावटी मिल रही है। तो इसलिए बहुत सारे लोग गांव से जुड़े हुए हैं कि गांव में हमें अच्छी चीजें मिले। ये घटना आपके जीवन में कुछ बदलाव करेगा। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब इसके ऊपर हमने जानकारी निकाला, और वो घटना हमारे खुद के साथ में ही हुई। हमें लगता है कि गांव के जो गरीब लोग होते हैं, जिनको हम गरीब लोग बोलते हैं, असहाय लोग बोलते हैं, हमें लगता है कि ये बड़े अच्छे होते होंगे, ये दिल के बहुत अच्छे होते रहेंगे, ये तो गलत काम नहीं कर सकते हैं। और वही इमोशनल हमें भी धोखा दिया उसका। पिछले टाइम हमने एक वीडियो बनाया था कि घी गांव में कैसे लोग बेचते हैं, तो हमने एक वीडियो, लाइव वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, और उसके बारे में हमने दिखाया था। तो ये जो चेहरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्क्रीन पे जो चेहरा दिख रहा है, ये व्यक्ति आप ध्यान से देखिए। ये व्यक्ति आपको दिख रहा है कि बहुत भोला भाला है, बहुत ही गरीब आदमी है, पर इतना शातिर है। जब इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी निकाला और जब हमें पता चला ये सारी चीजें, तब हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये व्यक्ति हर बार हमारे यहाँ पे, जैसे मैं इस समय पे हूँ वेस्ट बंगाल में हूँ इस समय, और आनंद मार्ग आश्रम का हेड क्वार्टर है, और मैं वहां पर सेवा देता हूँ आश्रम में, और यहाँ पे जड़ी बूटियों पे अध्ययन, रिसर्च और आध्यात्मिक एनर्जी पे मैं अपना काम करता हूँ। तो ये व्यक्ति जो है वीडियो में जो दिख रहा है, ये व्यक्ति हमारे यहाँ पे घी बेचने के लिए आया था, और ऐसा बता रहा था कि जैसे हम ताजा घी बना करके लाए हैं, और रियल में दिखने में कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये घी नकली होगा। मतलब हमारी आंखें भी धोखा खा गई, जबकि हम लोग घी बनाते हैं, हमें खुद पता है घी बनने का क्या प्रोसेस रहता है, हम बनाते हैं, फिर भी हमारी आंखें धोखा खा गई, क्योंकि उसके जो सुगंध है ऐसा लगता था कि अभी ताजा बना करके लाया है, और वो लिक्विड फॉर्म में दिखता था घी, लिक्विड फॉर्म में। तो उसीलिए हमें लगा कि भाई ये बहुत अच्छा घी है, बहुत बढ़िया है, और हम लोग ने उसका सेवन भी किए। पर जब सर्दी का मौसम हुआ, सर्दी का मौसम आया, तो वो घी में कुछ तो हमने पहले का रखा था, और कुछ जो है उसने जल्दी में लाया था वो व्यक्ति ने। तो देखिए कितना जो है, मैं आपको बताऊं कि मतलब धोखा हो जाता है हमारे जैसे व्यक्ति के साथ में, तो नॉर्मल व्यक्ति के साथ में क्या हाल होगा। इसके लिए अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है। अगर हम सही चीज बॉडी के अंदर डालेंगे तो उसके फायदे आपको नजर आएगा, अगर आप गलत चीज डालेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी नजर आएगा। और घटना भी इसी प्रकार से हुआ कि वो व्यक्ति घी लेकर के आया, तो वो घी सर्दी के मौसम में एकदम लिक्विड टाइप का दिख रहा था। हमें लगा कि भाई ताजा घी बना करके लाया है, तो जो है ये तो अच्छा रहेगा, और हमने उसको ऐसे ही रख दिया, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, और वो व्यक्ति का चेहरे से कभी नहीं लगता था कि भाई ये व्यक्ति हमें नकली सामान देगा। तो ये स्क्रीन पे हम आपको घी दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे जो घी है आप देखिए, आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये घी असली है कि नकली है। सर्दी के मौसम में क्या हो गया कि जो उसमें मिलावट किया था, उसने मिलावट किया था रिफाइंड तेल। पहले बताया कि डालडा घी मिलाया, फिर बोला कि रिफाइंड तेल मिलाया है। तो सर्दी के मौसम में क्या हुआ कि जो घी था वो तो नीचे जम गया, जो रिफाइंड तेल था वो ऊपर तैरने लगा ऑटोमेटिकली। तो ये सीधा सीधा पता चल गया कि भाई ये तो नकली चीज है। और मैं उस व्यक्ति से बार बार ये मैं उसको बोलता था कि भाई जब तुम घी लेकर आओ तो थोड़ा सा हमें मक्खन लेकर के आओ, साथ में नोनी लेकर के आओ, मक्खन लेकर के आओ, ताकि हम उसका जांच कर पाए। और वो व्यक्ति के घर पे भी हम जाना चाहते थे, वो अपना घर पे नहीं लेके जाता था। पर हमारी जो, जब हम आश्चर्यचकित तब हो गए जब हमें उसकी पूरी हिस्ट्री पता चला और जानकारी निकाले। जब घी हमें पता चल गया कि भाई ये घी नकली है, और हमने उसका पूरा जांच किया, और उसी के सामने उसी दिन वो मक्खन भी लेकर के आया था कहीं से,
तो वो मक्खन को हमने उबाल करके, आप स्क्रीन पे देखते होंगे कि मक्खन को हम उबाल करके आपको दिखा रहे हैं। ये घी जो है बना रहे हैं उसके सामने, उसको डांट करके कि हम तुम्हारे सामने घी बना रहे हैं, ये घी कैसा बनेगा और ये कैसा है, दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो मक्खन का हमने घी बनाया, घी जो है फिर उसको ठंडे पानी में, सर्दी का मौसम है, ठंडे पानी में हमने रख दिया और वो घी जो है जम गया। पर उसका जो तेल वाला घी था वो नहीं जम रहा था, तो उसको मैंने डांट लगाया। और जब हमने उसको पुलिस की धमकी दिया कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुमको पुलिस के हवाले करेंगे, तब वो व्यक्ति डर के मारे, क्योंकि सारा पोल खुल गया, और वो व्यक्ति डर के मारे जो है उसने फिर बताया कि पहले बोलता कि हमने इसके अंदर डालडा घी मिलाया है, डालडा घी मिलाया, थोड़ा सा मिलाया है, ठीक है। फिर मैं उसको बोला डालडा घी तो जम जाएगा सर्दी के मौसम में, डालडा घी कैसे मिलाया? तो फिर बोलता नहीं नहीं हमने रिफाइंड तेल मिलाया है। तो फिर बोला कैसे मिलाते हो, पूरा प्रोसेस बताओ। तो बोलता है घी में रिफाइंड तेल को ऐसा मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसको जो है तैयार करते हैं और हम ला करके बेचते हैं। जब उसको हमने डर दिखाया कि हम तुमको पुलिस के हवाले करेंगे, तब व्यक्ति जाकर के वो अपना कबूला। फिर उस व्यक्ति को हमने इस तरीके से नहीं छोड़ा, हमने बोला कि भाई इसके घर तक हम जाएंगे और ये पूरी जानकारी निकालेंगे कि जो घी ला रहा है वो कैसा ला रहा है। तो हम अपने कुछ साथी के साथ में उसके घर तक पहुंचे, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं ले जा रहा था, और फोटो दिखा करके हमने उसके घर तक पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद जब मुझे कुछ चीजें पता चला, तो वो व्यक्ति जो है पिछले 20 साल से घी बेच रहा है, पर उसके पास एक भी गैया नहीं है। और वो ये बोल करके घी बेचता है कि हमारे घर पर 5 गैया है जिसका हम घी देते हैं, हमारे घर पर 5 गैया है। मुझे बहुत बार डाउट हुआ, पर मिलावट वाली चीजें ना इस प्रकार से मिला देते हैं कि अच्छे अच्छे व्यक्ति जो है उसको पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसी मिलावट होती है। तो उसके घर पे जाने के बाद जब उनके गांव वालों को, सभी लोगों को हमने इकट्ठा किया कि देखो ये इस प्रकार से व्यक्ति हमारे साथ फ्रॉड किया है, आप अगर कोई ये प्रोडक्ट आप इससे लेते हैं, ये चीज लेते हैं, हम गरीब समझ करके ले रहे हैं व्यक्ति का, भाई हमारे वजह से उसको 2 पैसा मिलेगा, पर अगर ये घी की जगह रिफाइंड तेल देगा तो सोचो आपका ऑर्गन क्या बोलेगा, आपका ऑर्गन खराब हो जाएगा, आपको हार्ट की समस्या बढ़ सकती है, आपका लीवर की समस्या बढ़ सकता है, आपका पेट के संबंधित अनेक बीमारियां लग सकती है। क्योंकि हम घी समझ करके ऐसे ही रोटी में लगा करके खा लेते हैं, गुड़ के साथ में खा लेते हैं, या दाल में डाल करके खा लेते हैं अलग से, वो बहुत ही नुकसानदायक है। फिर जब उसको हमने डर दिखाया तो वो व्यक्ति फाइनल हमारे घर पर आया, क्योंकि उसका एक साइकिल वो लेकर के चलता था। वो साइकिल भी हमने यहाँ पर रोक करके रखा था, क्योंकि मुझे जानकारी चाहिए थी, हमें उसके साइकिल से मतलब नहीं था। हमने उसको बोला कि भाई ये जो तुमने घी दिया है इसको लेकर के जाओ और हमारा पैसा रिफंड दे दो। तो वो जब उसको पुलिस का डर दिखाया तब वो आया, और फिर उसने जो बातें बताई वो भी हैरान करने वाली बातें हैं। मैंने उसको पूछा कि जब उसके घर पे गया तो वो नहीं मिला मुझे, तो वो जब डर दिखाया तो उनके गांव के कुछ लोग उसको लेकर के आए, आप वीडियो में आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं, जब उनसे हमने ये सब पूछा, इनसे पूछा कि भाई आप घी, आपके पास गाय तो है नहीं, तो घी कहाँ से लाते हो? बोला हम बाजार से खरीद के लाते हैं। बाजार से मतलब कहाँ से खरीद के लाते हो? तो उसने एक मार्केट का नाम बताया, यहाँ पर चांस मार्केट है एक, वहां से मार्केट से घी खरीद करके लाता है, और उसमें फिर रिफाइंड तेल मिला करके वो लोगों को दिन भर में कम से कम वो अलग अलग जगहों में बहुत सारे जगह पे जाता है और वो घी बेचता है। उसके गांव वाले भी वो चीजों को एक्सेप्ट किए और बोले कि हाँ ये 20 साल से घी बेचता है बाजार से खरीद करके। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बाजार की जितनी चीजें है, बाजारू सामान तो एकदम बेकार है, घी के मामले में तो एकदम बेकार है। पैकेट बंद चीजें जितनी भी है वो सब नुकसानदायक है। घी तो बिल्कुल नुकसानदायक है। अगर हम पैकेट बंद चीजें बाजार का किसी भी कंपनी का खरीदते हैं तो कंपनी वाले जो है पैसा कमाने के लिए आजकल पूजा वाला घी के नाम पे जितनी भी घी आ रही है, ज्यादातर घी उसमें चर्बी वाला घी है। आप समझ सकते हैं कि वो, मुझे ऐसा डाउट लगा कि हो सकता है कि क्यों ना वो चर्बी वाला ही घी लाएगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करेगा। और चर्बी वाला जो घी है, या जब एकदम थर्ड क्लास का जो घी है, उसके अंदर ऐसा फ्लेवर डाला जाता है कि घी है उसकी असली खुशबू से ज्यादा वो नकली की खुशबू ज्यादा अच्छी आती है। हमें खुद को लगेगा कि अरे हाँ ये ज्यादा अच्छी है। मतलब ऐसी
चीजें घटना हुई, उससे हमने उसको कान पकड़वा करके उसको माफी मांगा, उसने फिर उस व्यक्ति को हमने जाने दिया। ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि हम किसी गरीब का चेहरा दे करके, गरीब व्यक्ति हो, कितना भी गरीब हो, भिखारी हो, महाभिखारी हो, क्योंकि जो मेरे साथ घटना हुआ इसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे भाई सब लोग वैसा रहेंगे, पर सिर्फ चेहरा देख करके विश्वास करके अगर हम कोई चीज ले रहे हैं बगैर जांचे परखे, तो हम उन ट्रैप में फंस सकते हैं, उस जाल में फंस सकते हैं, उस धोखे का शिकार हो सकते हैं। जो वो धोखे का शिकार मैं हुआ, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से ऐसा ही विश्वास कर लिया, चलो गांव का व्यक्ति है, वो कुछ भी लाया वो तो अच्छा ही लाया रहेगा। और मैं ये जानकारी बस इसके लिए आपको दे रहा हूं, आप लोग सावधान होइए। और बाजार की चीजें जो भी आप लाते हैं, या घी के मामले में अगर कहीं से आप लाते तो उस व्यक्ति के घर पे जाकर के जांच भी कर सकते हैं भाई आपके पास गाय है कि नहीं, कैसे घी बनाते हैं। अच्छा, वो घी भी जो है वो नॉर्मल रेट से नहीं दे रहा था, घी का रेट जो है 2000 रुपए से लेकर के 2200 रुपए किलो तक घी बेच रहा था। 2000 से 2200 रुपए किलो ऐसा वो घी बेच रहा था 50 ग्राम। तो भाई कोई सोचेगा अगर इतना महंगा घी है तो अच्छा ही रहेगा। आप ये पीछे वीडियो हम लगा दे रहे हैं, ये वीडियो को ध्यान से आप देखिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आएगा और आप अपने आप को बचाइए इन फ्रॉड व्यक्तियों से, नहीं तो आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे, आपका शरीर में अनेक रोग लग जाएगा जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है घटना की हार्ट अटैक आ जाए, आपका हार्ट फेल हो जाए, मतलब ऐसी भी घटना हो सकती है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो भी भोजन खाते हैं उसको जांचिए परखिए, जो भी चीज बाजार से खरीदते हैं उसको जांचिए परखिए, कम खाइए चलेगा, अच्छा खाइए, बस यही निवेदन करूंगा। पीछे हम वीडियो लगा दे रहे हैं, ये वीडियो भी आप थोड़ा सा देख करके आपको वो सारी चीजों का एहसास हो जाएगा। आप देखिए कितना भोला चेहरा है इस गरीब व्यक्ति का, हमें लगेगा कि अरे यार इसको धीरज भाई क्यों डांट रहे हैं, पर जो व्यक्ति गलती करेगा उसको डांट तो पड़ेगी। हमने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि वो गरीब व्यक्ति था, सही में गरीब था, पर वो दारू पीता था, उसके गांव वाले बताए वो बेवड़ा किस्म का आदमी था, पर वो बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरीके का 2 नंबर का बिजनेस वो करता है। हमें लगता है कि गांव में जो बुजुर्ग रहते हैं हमें अच्छा चीज मिल जाएगा, इसके लिए हम पैसा लगा करके उनसे घी खरीदते हैं। अभी बताइए मुझे पहला, ये घी अगर नीचे वाला घी है तो ऊपर वाला घी है? जमी जाओ सुनो, पहले बात सुनो, जमी जाओ सुनो, बोलो नहीं कुछ। ये घी नीचे वाला है तो ऊपर वाला, पहले बताइए मुझे। दुआ ये क्या है? देखो दोनों कैसे करेगा? कैसे नहीं रहेगा? इसे लिया हुआ ये भी घी है, आप देखिए इसको ध्यान से दिखाइए। और ये वाला भी है, 1.5 किलो से ज्यादा ये घी हमने लिया है। ये देखिए ये पूरा लिक्विड है, पानी जैसा, ठीक है। अगर गर्मी का मौसम रहता था तो हम मान सकते हैं कि ये चीजें ठीक है, चलो रहेगा। अब आधा जमा है, आधा जमा है और आधा ज्यादा जो है पूरा लिक्विड है, ठीक है। और ये पहली बार घी दिए, ये सेकंड टाइम दिए थे, इसके पहले ये घी दिए थे। इसमें क्वालिटी अच्छी है, ये पहले से अच्छा है, ठीक है। अभी फिर से इन्होंने घी लेकर के आया, ठीक है। ये भी उसी तरीके से लिक्विड टाइप का भरा हुआ है। देखो इनका घी हमें नहीं चाहिए, इनसे हम निवेदन करें भाई अपना घी लेके जाएं, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे। वो नोनी अपने पास रखनी चाहिए। आप गलत चीज क्यों कर रहे हो? गलत चीज क्यों कर रहे हो? मुझे बताइए। सुनो बात सुनो, हमें आपका ये घी नहीं चाहिए, ये नकली है। देखो कई लोगों को हमने दवाई बना करके दिया, उनको दिक्कत आई। असली घी में दिक्कत नहीं आती है, मिलावटी चीज में ही दिक्कत आती है। सर्दी के मौसम में अगर घी पहले तो पूरा जमना चाहिए, ये आधा कैसे जमेगा? इसके लिए बोला ना हमारे सामने बना करके दिखाओ। ये एक बार पता चलता है दादा, जब इसको बॉटल में पलटी कर देते ना, ये नीचे का भाग जम जाता है। अभी पलटी को बोतल, ठीक है, अभी को नहीं, ये तो बॉटल नहीं है, अभी तो खाली नहीं है। अभी बॉटल अभी एक आध दिन रहेगा फिर ऐसे जमेगा। ये चीज क्यों करते हैं ऐसा बताओ? हम दवाई बना रहे हैं ना, और दवाई बना है, हम लोगों को दवाई इसका बना कर देते हैं आंखों के लिए। अगर किसी का आंख खराब हो जाएगा, किसी का पेट खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? ये घी नहीं है, ये घी नहीं है, ये घी नहीं है। ये हम जब अब पुलिस को बुलाएंगे तो सब सारी चीजें हम बताएंगे क्या है, और फंसेंगे फिर अच्छे से। आप
जो चीज आपसे मांगा जाता है भाई घी मांगा जाता है, पैसा दिए आपको ना, टका दिए ना, आपको टका दिए ना, आपको टका दिए, आपको हमने घड़ी भी दे दिया गिफ्ट के तौर से, आपको फल भी देते हैं खाने के लिए। आप बताओ, आप मुझे अगर इस तरीके से सामान दोगे और ये मिलावट चीज अगर जिसके शरीर के अंदर जाएगा, वो शरीर, वो व्यक्ति मरेगा तो कौन किसको दोष पड़ेगा, पाप किसको लगेगा? हाँ, आप पूरा पैसा हमारा रिटर्न चाहिए, अपना घी रिटर्न लेके जाओ। एक तो सुनो वाला बात सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो फंसोगे ज्यादा, ठीक है? आप अपना घी रिटर्न लेके जाओ। ये हमारे सामने सीधा दिख रहा है, ये तेल है, ये रिफाइंड तेल है, रिफाइंड तेल है, उसके अंदर घी मिलाकर, थोड़ा सा घी मिलाकर, बाकी रिफाइंड तेल है, ठीक है? तो ये चीजें नहीं चलेगी। आप हमारे सामने घी बनाओ, हम देखते हैं कैसा वो घी बनता है। हाँ, इससे हमने नोनी मंगाया था। नोनी जो मक्खन होता है उसको बोला जाता है। तो मक्खन थोड़ा सा ये लेकर के आया था, मतलब ये हमें उल्लू बनाने के लिए मक्खन दिखाता था कि भाई ये देखो ये मक्खन है, ये घी है। तो इसके मक्खन को हमने तुरंत उबाला, और उबलने के बाद ये देखिएगा अभी कि ये जो है ये अंदर भी मिलावट है, थोड़ा सा मक्खन जो है ऐसा बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है? पर ये उबलने के बाद जब इसको पानी में ठंडा किया तो ये तुरंत जम जाता है। फिर इसका भी हमने डाल कर दिखाया, वो नहीं जमा, मतलब सीधा सीधा इसके अंदर रिफाइंड तेल मिला है। पर ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब इसके ऊपर प्रेशर डाला तब जा कर के, जब पुलिस का डर दिखाया तब जा कर के ये फाइनली एक्सेप्ट किया। आगे का वीडियो पूरा देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा सब चीज़ें, कि हम भोले भाले व्यक्ति को देख करके कैसे हमें वो बेवकूफ़ बना देते हैं, और ऐसा बेवकूफ़ मतलब जिससे आपका जान भी जा सकता है। तो आगे देखिए इसको पूरा ध्यान से। कुछ चीज़ें अगर मिलाया रहे फटे हुए दूध का जैसे, तो ये उस टाइप का एक इफेक्ट आ रहा है। इसमें भी डाउट है, इसका हमें डाउट है, हम श्योर नहीं बोल रहे, पर इसका डाउट है। पर वो घी तो पूरा खराब है। इन्हीं का हाथ का लाया हुआ मक्खन है, इसलिए पहले हम इनका मक्खन को तैयार करके देखते हैं। अभी इसके अंदर थोड़ी खुशबू फील हो रही है। ये बेटी एक बड़ा कटोरी में ठंडा पानी लेकर इसको ठंडा करेंगे, इसकी गुणवत्ता और समझ में आएगा उससे। जैसे इनका है और ये है, तो दोनों की गुणवत्ता अभी जो है एक 15 मिनट में हमें ऐसा महसूस हो जाएगा कि भाई इसकी गुणवत्ता जो है और वो वाली है, जो लाए हैं दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो दोनों से पता चल जाएगा कि ये कैसा है और वो कैसा है। इसको पानी में डालें ठंडा करने के लिए, तो ये देखिए ये मटमैला कलर हो गया, ये जमने लगा है घी, ठीक है? और वो जो डब्बा भी हम आपको दिखाएंगे। इतनी सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर जो है 5 डिग्री पे आ गया है, 2 डिग्री पे चल रहा है, और इनका घी तेल जैसा पूरा तैर रहा है। डब्बा लेगा, देखिए कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति देख करके इसको समझ सकता है। ये देखिए ऊपर देखिए तेल जैसा तैर रहा है और नीचे जमा हुआ है हल्का सा। ये देखिए, ये अभी मैंने 5 मिनट हुआ, ये देखिए जमने के प्रोसेस में ये आ गया। आप इस प्रकार से जो गलती करते हो ना, ये जो काम करते हो, ये बहुत गलत है। किसी के हेल्थ से, हम डॉक्टर हैं, हम इलाज कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों का, किसी का बीमारी बढ़ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये गलत बात है, ठीक है? रुको, कोई चीज को छूना नहीं, अभी आपको कोई चीज छूना नहीं आपको। आप बस देखो ध्यान से, हम आपका ही चीज आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं, ठीक है? ये आपके सामने बनाए, अब ये जम रहा है, और ये वाला देखो, सामने देखो क्या, हाँ, सर्दी के मौसम में पूरा घी एकदम जम जाता है, और आपका बूढ़ा होके तुम गलत काम करोगे। हाँ, ये देखिए घी में इसमें लेयर जम रहा है। अभी हमने इसको तैयार किया है, इन्हीं का घी, दोनों घी है। ये नोनी लाए थे, मक्खन लाए थे, और ये देखिए पानी में ठंडा किया, ये जम रहा है।
देखिए ये तो नसें छूट की तरह छोड़ो उसको। इसको हम बोल सकते हैं भाई ये घी ये दिख रहा है बढ़िया। और ये देखिए ये इन्होंने हमें जो है 2 दिन पहले दे करके गया, और ऐसे 2 डब्बे दे कर गए, तीसरे दिन पहले दे गए, चौथे दिन पहले दे गए थे। ठीक है, ये देखिए देखिए कैसा नीचे हल्का सा कचरा टाइप का जमा हुआ है, और ये लिक्विड टाइप का है। कुछ नहीं लेके जाना है बेटो। ये देखिए ये घी जो है, शांति बनाए रखें, शांति। ये देखिए ये जो है घी मात्र 5 मिनट पानी में मिला करके। दादाजी अब ये इसमें जो है रखा है, ये देखो ये जम रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं भाई ये चीज़ें घी का गुण दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब वो जो है ये देखिए ये यहाँ पे 1-2 डिग्री तापमान चला जा रहा है, 3 डिग्री तापमान चला जा रहा है सुबह में, ठीक है। ये 24 घंटे में जम ही नहीं रहा है। हाँ, पूरा हाँ हाँ, आप हमें सिखा रहे हो हाँ? ये कैसे जम रहा है? नहीं, मेहरारू भी जाएगी और आप भी जाएंगे। उनको भी उठा के लेके जाएगी पुलिस। चलो गलत काम, तुम्हारे बहु करे छे गिटा गलत काम करोगे। गलत ये देखो ये पूरा ये देखो पूरा घी ये जम गया। ये देखिए हल्का सा बचा है, ये जम गया। इसको हम बोल सकते हैं भाई ये क्वालिटी है इस चीज का, क्योंकि इनका ही मक्खन से हमने बनाया इसको। अब इसका दोनों का कलर देखिए, एक तो कलर का फर्क, दूसरा लिक्विड हो गया ये, और ये सॉलिड है। 2-4 दिन बढ़िया घी देख के बीच में मार दिया फाकिया। क्या मिलाया उसमें बता दो। कोनो नहीं दादा देखा कोनो नहीं। पुलिस को मैं बुलाऊंगा। ये देखिए ये घी जो है ये जम गया है पूरा, और अब इसको हम मान सकते हैं कि भाई ये घी हमें दिख रहा है। इसके अंदर जो मिलावटी रहेगा वो अलग चीज़ है, पर घी का जो गुण होता है वो गुण होता है सर्दी के मौसम में जम जाता है, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है इस तरीके से अभी ये तो जम गया है। अभी जो इनका घी है इसको भी हम, क्योंकि ये लोगों को क्लियर होना बड़ा जरूरी है, इनका भी घी हम इसी तरीके से पानी में डाल के जमाएंगे। ऐसे तो वो वैसे ही जम जाना चाहिए था जिस तरीके से वो रखा हुआ है, ठीक है। इसको भी जमाएंगे। इसका हम एक परीक्षण के लिए हम एक बस खाली देख रहे हैं कि भाई ये जमता है कि नहीं जमता है, क्योंकि अगर जमना था तो इसके अंदर जो जिस तरीके से ये 2 भाग में दिख रहा है, 2 पार्ट में, घी का क्वालिटी कलर जो है एक जैसा दिखेगा, ठीक है। चाहे वो जमे चाहे वो लिक्विड में रहे। गर्मी का मौसम रहेगा तो लिक्विड टाइप का रहेगा, और सर्दी का मौसम है तो सीधा सा बात है कि उसका गुण है जमने का, ठीक है। तो इसको भी हम पानी में रख करके, इसको तो हो गया, और इसको भी पानी में रख करके एक बार हम अपने तरीके से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर ही जम गया। तो ये कितना जमता है इसका भी गुण पता चले। अब बताइए इस तरीके से लोग, ये हम इनको गरीब समझ रहे हैं, ये बहुत ये हैं भाई गरीब व्यक्ति हैं, और हम जो हैं बाजार के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भाई हमें नकली चीज़ नहीं मिले और असली चीज़ मिले। और इनके जैसा अगर व्यक्ति को हम गरीब आदमी समझ करके इनसे हम सामान खरीदे और ये नकली चीज़ देने लगे तो आपका हेल्थ का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ये ऐसे ही व्यक्ति रोगी बनता है मिलावटी चीज़ खा करके, ठीक है। देख लीजिए ये घी देखिए प्लास्टिक के डब्बे में हमने रखा है, इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। देखिए कैसा दिख रहा है किस प्रकार से, ये देखिए नीचे देखिए किस प्रकार से जमा हुआ है। थोड़ा सा इतना सर्दी का मौसम है कि हमको ठंड लग रही है, हम लोग एकदम जैकेट पहने हैं, टोपी लगाए हैं, और ये बेचारा एकदम पानी जैसा तैर रहा है पूरा। इसमें कौन सा केमिकल मिलाए हैं, कौन सा ऑयल मिलाए हमें नहीं पता, ठीक है। पर ये चीज़ें क्लियर है कि भाई ये प्योरिटी नहीं है। तो इसके लिए इनका परीक्षण जो है ये किया जा रहा है। कुछ भी जम नहीं रहा है, देखिए ये देखिए ये 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, जबकि वो 5 मिनट के अंदर जम गया। और ये देखिए इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये बहुत दुख की बात है कि मतलब इतने ठंडे पानी में इस घी में रिफाइंड तेल मिला करके ये हमें दिया था, और अब देखो ये फाइनली ये एक्सेप्ट करेगा जब इसको हम डर दिखाएंगे तो। ये काफ़ी समय से देखिए ये हो गया, करीब करीब 10 मिनट हो गया है, और पानी एकदम कोल्ड है, ठंडा पानी है। सर्दी का मौसम मतलब हाथ डालने में भी ठंडा पानी एकदम है, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि हमें हमारे साथ में किस तरीके से हेल्थ का धोखा हो रहा है। अगर हम नहीं समझेंगे तो ऐसे लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, व्यक्ति की अगर नीयत अच्छी नहीं है तो वो आपको सामान ख़राब दे सकता है।
इसके अंदर भी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। ये जो हमने जो घी बनाया है ना, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें डाउट लग रहा है, हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, ये जमा इसके अंदर कुछ तो चीज़ है अच्छा है, क्योंकि ये इन्होंने मक्खन लेकर के आया था और मक्खन के सामने मैंने सामने उबाला तो ये खुशबू तो एकदम बारीक सी खुशबू दे रही, बस बिल्कुल हल्का सा, जबकि घी बनते समय गजब की खुशबू आती है, पूरा घर सुगंधित हो जाता है और दूर तक महक आता है। डालडा घी जम जाता है, वो पानी में जमा नहीं। क्या क्या मिलाया था एकदम ईमानदारी से बोल देगा, मैं छोड़ देंगे। 1 किलो में कितना डालडा घी मिलाता है? 1 किलो इतना मतलब कितना ग्राम बताओ? जितना ये नीनू है ना, 1 किलो में इतना डालडा घी मिलाते हो, तो बाकी का घी जो है वो चीजें क्यों नहीं दिख रही है? बाकी वाली जो चीजें है वो तेल तेल कैसा दिख रहा है? बाकी की जो चीजें है वो तेल कैसा दिख रहा है वो बताओ। क्या मिलाते हो ईमानदारी से बताओगे, छोड़ दूंगा मैं, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं, ध्यान देना, अब पुलिस के हवाले करूंगा मैं सीधा। साइकिल भी देंगे आपको, छोड़ेंगे भी और आपका घी भी देंगे। क्या मिलाते हो? डालडा नहीं मिलाया है, और क्या मिलाया है? नहीं नहीं, डालडा तो नहीं, डालडा तो जम जाता है, डालडा जम जाता है। नहीं तो ऐसा एक बात बताओ, ये चीज कचरा खिला करके आप अगर जो व्यक्ति बीमार पड़ेगा उसका क्या होगा? जो पूछ रहा हूँ सीधा बताओ, मैं बोला तुमको, मैं ईमानदारी से छोड़ दूंगा मैं। क्या मिलाए हो पूरा एकदम क्लियर बताओ। डालडा मिला, डालडा सिर्फ नहीं है, डालडा तो जम जाता है, वो जम नहीं रहा है। दिखाओ कटोरी, हाँ वो डालडा घी दिया मुझे, देसी घी बना कर, और भी उसमें केमिकल मिला है। पैसा लिया है तो भालो घी देना है, तो अब पैसा देना है। पैसा दिया ना तुमको, तुमको पैसा दिया ना, मफत हाँ? ना नहीं। अब हम गरीब आदमी समझ करके ले रहे हैं ना, हाँ? तुम डॉक्टर को, हम डॉक्टर हैं, हम इलाज कर रहे, तुम हमको अगर ऐसा करोगे, नॉर्मल व्यक्ति को क्या करोगे? और ये दिन भर में कम से कम 20 किलो घी बेचने जाता है। ये देख मौसी, देख ये देख घी देख, सर्दी के मौसम में पहला तो पूरा घी जम जाना चाहिए। इसके अंदर और भी कुछ केमिकल में कुछ चीजें मिलाया है, ये बता नहीं रहा है। जब तक नहीं बताएगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। माने यही तो घी नहीं है, यही तो घी है। वो घी तो आज के ठंडा का दिन जम जाएगा, ऐसा जम जाएगा। ये देख, ये देख नहीं नहीं सुन मौसी, देख ये नोनी लेकर के है, ठीक है, नोनी लेकर मैंने नोनी का घी बनाया है। ये जमा हुआ दिख रहा है, ये देख ये जमा हुआ दिख रहा है, वो क्यों नहीं जम रहा है पहले से? क्या क्या मिलाया है पूरा एकदम क्लियर बता देगा, मैं छोड़ दूंगा, साइकिल में दूंगा। तेले मिला लिया, तेले कौन सा तेल मिला? माने कम पैसा दे देना। नहीं नहीं, कौन सा तेल मिला है? कौन सा तेल? रिफाइंड तेल। और क्या मिला है? डालडा मिला या रिफाइंड मिला है? जो बोलना है एक साथ में बोलना। क्या मिला? कितना मिलाते हो? 1 केजी में कितना रिफाइन मिलाते हो? 250 देगा बाबा। तो 250, ये तो पूरा घी पूरा तो वही दिख रहा है ना। इसमें क्या क्या मिला है? क्या मिला है? क्या क्या मिला है? सही सही बताओ क्या क्या मिला है इसमें? तेले मिला लिया, देख तेले मिला ली। कौन सा तेल? कौन सा तेल मिला है? ये फाइन कितना मिलाते हो? 1 केजी में कितना मिलाते हो? फाइन दादा मिला ली। 1 किलो में ये कितना पूरा, तेल मिलाते ये हो? देखिए, ये ना तो नीचे का घी दिख रहा है ना ऊपर का दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए सर्दी का मौसम है, देखिए किस प्रकार से ये तुमको गरीब आदमी समझ करके, हाँ हम मदद कर रहे हैं भाई, चलो ठीक है तुम्हारा सामान हम ले ले, भटके होंगे इधर उधर। मिला ली दे जोड़ा में बचा था, ये बात बूढ़ा लोग दे बूढ़ा लोग मर जाएंगे खा के इसको। जो खाएगा वो मरेगा, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, नहीं जो घी समझ करके ये तुम्हारा, इसमें जो गाय का घी मिक्स किया भैंस का? कौन सा घी इसमें? कंडा गाय गाय का घी में रिफाइंड मिक्स करते हो? ना ना कैसे कब मिक्स करते हो, कैसा बनाते हो, पहला प्रोसेस बताओ हमको। कैसे 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 बनाते हो, कैसे रिफाइंड मिलाते हो? फेट कोट के देता किसमें किसमें? खड़े रहो, भागो मत, खड़े रहो यहाँ पे, खड़े रहो एकदम। पहला घी बनाते हो, फिर उसमें रिफाइंड मिलाते हो, फिर इसको फेंटते हो, फिर उसको फेंटते हो। तो ये चीजें अच्छा लग रहा है मुझे, बताओ जो व्यक्ति खाएगा, तुम अगर वो बीमार पड़ेगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी, वो कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
देखो शांति से खड़े बस रहो। तेल मिलाते हो ना? हाँ दाल न मिला जैसे थोड़ा हाथ दिख बस, तेल मिलाते हैं, डालडा मिला है, 2 चीज। और क्या मिलाते हैं? नहीं ज्यादा आ नहीं करना, हाँ सूझ नहीं करे, तेल ही मिला तेल। तेल कितना मिलाते हो? डालडा कितना मिलाते हो? आधा केजी आधा केजी तेल। डालडा कितना? डालडा नहीं मिला। बस तेल। अभी तो डालडा भी बताया। डालडा बताया ना? ना डालडा नहीं, तो मुंह मैंने बूढ़ा लोग ही गिरे बूढ़ा लोग झूठ बोलते हो। जब डालडा लोग नहीं मिला। आधा केजी घी रहता है, आधा केजी तेल। अगर हम इनके शकल पे जाएंगे तो हमें लगता है कि ये गरीब आदमी है। सोच लो, ये ऐसा गरीब आदमी है ये। अगर इनके बात पे जा करके हम इनका चीज़ें खरीद करके खाएंगे और हम बीमार पड़ेंगे, या हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति को हम देते हैं वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा, तो सोचो ये मतलब हमारे लिए, शरीर के लिए कितना हानिकारक है। आप देखिए ये घी, आप ये घी के रूप में देख सकते हैं, कितनी बार मैंने दिखा चुका हूँ। देखिए इसमें ये ऊपर का ये जो लिक्विड है, ये तेल है, ये घी तेल है। है, ये घी है। तो आधा कहाँ है? ये तो इसमें 10% ही दिख रहा है, 20% दिख रहा है, बाकी तो सब तेल दिख रहा है। हैं? पूरा बताओ कैसे कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हो पूरा बताओ। फेटी को भी डाल कितना कितना क्या डालते हो बताओ? पूरा अच्छे से। आधा आधा केजी तो नहीं इसमें है। ये तो आधा नहीं है, ज्यादा तेल है, कम घी है। इसमें घी कितना है, तेल कितना है? इधर बताओ पहले, घी कितना है, तेल ईमानदारी से बताओगे बच जाओगे, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा, बहुत मारेगा। मिला लिया। पहले चुप रहो। कितना घी, शांति कितना से, तेल? शांति से। आधा केजी घी, आधा केजी तेल। ये आधा केजी नहीं है, ये तो कम है और ये ज्यादा है। हाँ? तो और ऐसे ही बाकी डब्बे में भी वैसा ही है। थोड़ा सा घी डाल के बाकी तेल मिला देते हो और उसको फिर फेंटते हो। इधर बताओ, इसमें बताओ क्या क्या मिला, तेल मिलाते हो? ये गलती क्यों करते बताओ? ये दूसरे का शरीर से नुकसान क्यों करते बताओ? कितना केजी रोज बेचते हो? ना रोज नहीं बेचो। हमारे यहाँ तो रोज 1 केजी लेके आते हो, 2 केजी। हाँ, नहीं बेचो भाई। हमारे यहाँ पे जब तुमसे हम बार बार पूछते कि हमारे सामने घी बना करके दिखाओ, तो तुम घर पे नहीं ले जाते हो ना, हमको तुम गोरू दिखाने गए। हाँ, पहले खड़े रहो, अच्छे से खड़े रहो। इस तरीके से लोगों से सावधान होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोग समाज का सत्यानाश करने वाले हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए, 2 पैसे के लालच के चक्कर में ये नकली चीज़ बना करके असली बना करके देते हैं। और इनकी जो घी की कीमत है, घी की कीमत 1200 से लेकर के ये 2200 रुपये किलो तक बेचते हैं अलग अलग व्यक्ति को। किसको छोटा में जो है पौवा रखे हैं उससे देते हैं 150 रुपये पौवा, 110 रुपये, 120 रुपये पौवा, ऐसा करके जैसे इनको कस्टमर मिलते हैं उस प्रकार से देते हैं। अब समझ लीजिए कि आप इतना महंगा चीज़ खरीद करके और ये जो है कैसा आपका नुकसान हो रहा है। ये 1200 रुपये किलो से घी हमें दिए थे होलसेल के रेट में कि भाई आपके लिए डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, और पहला भी जो हमसे घी लिए हैं वो 2200 रुपये किलो तक पहुंचा था, क्योंकि पौवा से लिए थे माप करके। पिछला वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि भाई घी जो हमें खराब मिला था, गलत मिला था, तो गांव के एक दादाजी हैं जिन्होंने हमारी बातों को समझा। जब इनके घर पर हम गए तो हमारी बातों को समझा और समझ करके उन्होंने इनको ले करके आए। इनके जब घर पे गए थे तो ये दादाजी नहीं मिले। ये इनसे हमने कितनी बार पूछा था। अभी हम आपको भी वो चीजें दिखा दे रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आई। भाई गलत चीज है तो गलत बोलेंगे ना, चाहे हमारे घर का रहे चाहे बाहर का रहे, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। पहले आपको घी चेक करने के लिए मैं हर बार इनको क्या बोलता था, थोड़ा सा नोनी लेकर के आना। अब जो नोनी कोई व्यक्ति लेकर के आएगा तो उसका घी बनेगा तो दिखेगा, क्योंकि मैं घी बनाता हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, मुझे सारी चीजें पता। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद में घी का बड़ा महत्व हमें पता है। अब इनके पास आप बताए गोरू नहीं है। जब इनसे हम पूछते थे तो बोलते थे हमारे घर पे 5 गोरू है। तो क्यों झूठ बोलते थे जब गोरू नहीं था? तो अब ये नोनी लेकर के आए तो इनके सामने हमने घी बनाया। ये घी देखिए इसमें भी मिलावट है, 2 प्रकार का दिख रहा है, ठीक है। पर ये घी का जो तासीर है, गुण है, जो सर्दी के मौसम में घी बनाओ, ठंडा कर दो, जम जाएगा। ये इसका कलर देखो और इसका कलर देखो। अब ऐसे बताओ, इतना ये घी है, ठीक है, और ऐसे ये घी है। ऐसे हमने 15 किलो अब तक घी हमने इनसे खरीदा है। 15 किलो अब तक हमने घी खरीदा। पिछले 3 महीना से जुड़े हैं,
3 महीना से। अब हम सोच रहे भाई गरीब आदमी है, इनका चलो हमारे माध्यम से 2 पैसा आ जाएगा, पर अगर इस तरीके से हम किसी को दवाई बना के देंगे, वो बेचारा मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी या हम लेंगे? आपका तो सब इसका था नहीं। हाँ? 200 का पर पाप तो आपको भी लगेगा ना आप तो लगेगा जरूर। भाई। आप पैसा लेकर के अगर गलत चीज दे रहे हो तो आपको भी तो पाप लगेगा ना। आपके घर में भी वही पाप लगेगा, आपके घर में बीमार पड़ेंगे आप लोग, आपको भी बीमारी लग सकती है। ठीक है, ये गलत काम नहीं करना है आगे से। काम कभी मत लो, काम कभी काम बोल दो नहीं, चुपचाप मार के होता है ससुर नहीं आपको चुपचाप मार के खाओ। इतना विश्वास है आपको। अगर इस तरीके से सोचो, हम कौन, हम ही लोग हैं ना परिवार के, देखिए आप ही के गांव के लोग हैं और आप ही लोग खाएंगे। हम तो यहाँ पे कुछ समय के लिए सेवा देने के लिए आए हैं, हम तो निकल जाएंगे। तकलीफ किसको होगा? आप ही लोगों को होगा ना भाई। आज हमें दे रहा है, आप दवाई लेने आएंगे, किसी न किसी माध्यम से आश्रम में लोग आते हैं, 300 लोग आते हैं इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में। ठीक है, अब वहां से कुछ दवाई जाएगी तो आप ही लोग खाएंगे, फायदा की जगह नुकसान होगा। तो गलत काम नहीं करना है, ध्यान रखिए। मैं इनको बार बार पूछता था, मैं इनको बोलता दादा अपने घर पे ले चलो मुझे, क्योंकि मुझे हर बार डाउट होता था कि भाई ये घी नकली है। फिर मैं क्या सोचता था, चलो थोड़ा बहुत मिला देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मिलाएगा, मैं ऐसा सोचता था। पर हर बार ये घर पे नहीं ले जाता था, एक बार भी नहीं घर पे ले जाता था। उस दिन भी हमें तो घर पता नहीं था इनका। ठीक है, अब तो हमने फोटो निकाला इनका, तो मैंने भेजा, पता चल गया। कहाँ जाओगे, पूरी दुनिया भर में मेरा कांटेक्ट है सब। ठीक है, सारा दुनिया चल जाएगा हमको, ऐसी ना नहीं फोटो छोड़ देगा दुनिया में। ठीक है, इस तरीके से गलत काम नहीं करना है। अब देखिए पूरा तेल तेल, ये तेल अलग दिख रहा है, अब ये घी है कि ये भी नकली चीज है? पहले ये बताओ ये कहाँ से लाते थे? मुझे जानकारी होना जरूरी है। ये कहाँ से लाते थे, क्या लाते थे? कहाँ से बताओ, आप किधर बताओ। जब आपके पास गाय है नहीं, नोनी कहाँ से लाते थे? चास में लाते थे। हाँ। 20 साल से बेचता है, बाकी ये कहाँ से अपना मैंने ये तैयार किया, ये घी बन देता है ना, सही है। बाकी ये भजन किया, वो घी वाला तो कुछ नहीं। इसका दोष है, जो मिला हुआ इसका दोष। और ये नोनी कहाँ से लाते थे? और दूसरा घर में किन लिया था। अच्छा, दूसरा घर में किन लिया, जिसको कल तो बोला दोष नहीं, हम बहुत जो बात बोलता हूँ चाहिए झूठा बोलता। आपको पास मांग लेगा तो तू पैसा अपने देंगे नहीं क्या, देखो पैसा की बात नहीं है, बात समझो, किसी का जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। तो ये दुकान से लाते थे घी की गौशाला से लाते थे? गौशाला नहीं, दुकान से लेता था सर। दुकान से घी मानो झूठ नहीं, दुकान से लेता है, आज घर में बेचता है या हम सब पाव भर लेता है खाने के लिए। क्या जीतेगा, रोटी मोटी कर लेते खाता है, तो तैयारी नहीं हुआ। उसलिए मैंने उसका चेक नहीं होता। 20 साल से घी बेचता है, कहीं ऐसा नहीं बात हुआ था। आप यहाँ से जो नहीं, 20 साल से तो थोड़ा थोड़ा देगा, कोई थोड़ी चेक करेगा, जो ज्यादा देगा वही चेक करेगा ना। और आप जानते हैं इतना लेता है घी, ऐसा 15-20 किलो घी खत्म कर दिया, यही काम किया, देता तो यही देता, कभी भी नहीं पकड़ा था। हाँ। पर झूठ क्यों बोलना? बाजार का सामान, एक बात सुनिए, बता रहा हूं आपको मैं, बाजार का सामान हम लोग नहीं खरीदते हैं। हम बाजारू सामान, पैकेट बंद चीजें कुछ भी नहीं लेते हैं। हम इनसे क्यों जुड़े कि भाई इनके पास गाय है, गोरू है, ये ताजा घर पे बना रहे हैं। ठीक है, ये ला करके हमको सुंघाते थे लोग, देखो देखो कितना बढ़िया है, देखो। हम बोले अरे गरीब आदमी अच्छा ही देगा, खराब थोड़ी देगा। ठीक है, हम ये सोच करके इनसे ये लेते थे। ठीक है, अब पैकेट बंद वाली जो चीजें आती है बाजार वाली, आपको मैं बता दे रहा हूं, उसमें भी बनता है चर्बी से घी। चर्बी से घी बनता है। पूजा वाला घी के नाम से जितना भी घी मिलता है, 200 रुपया किलो मिलता है वो घी, और वो बनता है चर्बी से।
अब हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति, यहाँ पर लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। अब बताइए, वो चर्बी वाला घी हमको खिला रहे हो, तो भी बाजार का सामान तो भी दिक्कत है। आप ईमानदारी से बोल करके दे दो ना कि भाई ये चीज बराबर नहीं है या ये चीज बराबर है। आप लोग झूठ क्यों बोलो? झूठ बोलेंगे तो आज हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरा जिंदगी नरक हो जाएगा आपका, बचा कुचा जिंदगी। एक कंप्लेंट जाएगा, सब जिंदगी नरक हो जाएगा, बैठे रहोगे ब्लैकमेलिंग के केस में चले जाओगे अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिए। और हम आपके ऊपर नजर रखेंगे पूरा, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर पूरा नजर रहेगा मेरा। आप कहाँ क्या बेच रहे हो ना, सब हमको पता, पूरा हमने पूरा हिस्ट्री निकाल चुके हैं, तभी आपके घर पे पहुंचे हैं। ठीक है, आप ये बाजार का घी ला करके नहीं बेचना है। आप घी जब बता रहे हो असली घी है, तो अपने घर पे गोरू रखो, उसका घी बनाओ और बेचो। बाजार का चर्बी वाला घी ला करके आप बोलोगे कि हम बेचेंगे, देसी गोरू का घी है, ये अच्छी बात है क्या? आप समझो ना, अब 20 साल से तो वही करते आए, तो आप भी साथ दे रहे हो उनका। फिर अगर 20 साल से ये वही करते आया कि भाई बाजार से चर्बी वाला घी 200 रुपया दे करके और 2000 रुपया किलो ये बेच रहा है, इसमें कौन सा तेल मिलाते हो? कौन सा तेल मिलाते हैं? नहीं, डालडा नहीं रहेगा, ये डालडा तो जम जाएगा। जम जाएगा, रिफाइन। ये चीजें घर पे कैसे मिलाते? तो आप लोग भी रहते रहे, साथ दे रहे हैं। फिर हम लोग सभी ये बाहर मिलेगा, बाहर नहीं मिलता, इसको बहुत देते हैं। ये क्या बोला पता है, जब मैंने इसको पूछा कि ये नोनी से घी बनाओ आप, ठीक है, तो बोलता नहीं मुझे घी बनाने आता नहीं है। तो बोला तुम बनाने नहीं देते फिर ये कहां से बनाते हो? तो बोलता हमारा परिवार बनाता है। वो वीडियो है, वो भी वीडियो है, सुना दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी दिखा होगा तो आप लोग अगर गलत चीज का आप लोग साथ देंगे तो उस पाप के भागीदार आप भी रहेंगे। आप पैसा लो नहीं देगा, नहीं के साथ नहीं देगा। अब बोल रहे ना कि घर से नहीं बेचता है, पता है ना कि बाहर बाहर करता है। जब यहाँ पे घी दे करके गया था, हमने आदमी लगाया था, भाई इनके पीछे पीछे जाओ, इसका घर पे देखो गोरू है कि नहीं, ये कहाँ कहाँ जाता है, क्योंकि ये हमें तो लेके नहीं आता है। हमने आदमी लगाया, आपके घर तक पहुंच गया था आदमी हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम अंधेरे में नहीं रहते हैं, दुनिया भर में हम घूमते रहते हैं, बहुत दिमाग हमारे पास है। ये बैठे बैठे हम कितने लोगों से कनेक्ट है ना, आपको पता नहीं है। ठीक है, गलत काम करेंगे तो तकलीफ होगा, अच्छा काम करेंगे तो हमारे तरफ से शाबाशी मिलेगा। हम पैसा का महत्व नहीं है। ये इनको मैंने 1000 रुपया का घड़ी, मेरी बेटी का घड़ी था, इनको मैंने दिया गिफ्ट के तौर से। ठीक है, 1000 रुपया का घड़ी था, इनको मैंने दिया, भाई थोड़ा सा खराब है बनवा लो, 50 टका कुछ लगता था बनाने के लिए, वाला बनवा लो। जब आता था इसको मैं फल खिला देता था। ठीक है, कभी मिठाई खिला दिया, कभी काढ़ा बना करके पिला दिया, पानी पिलाता था। अब हम तो घर के जैसा समझ रहे हैं ना इनको। अब तुम पैसा लेकर हमें नकली चीज दे रहे हो, आप उनके लड़के हो ना, ये समझो भाई, गलत काम करोगे फंसोगे, कब तक बचोगे? मैं देखूंगा, मैं सारा वीडियो बना रहा हूँ, मैं पुलिस चौकी में थमा दूंगा, फिर क्या करेंगे वो आप देखना। बड़ा लड़का इसको बोल दे आज से यार घी बेचना मत, तो घी बेचना है, गाय पालो। हाँ, और गाय देखने के लिए आएंगे, जब आएंगे तो हम अगर बेच रहे पकड़े गए तो ध्यान रखिए, तुमको अपना जान का बहुत पड़ी है, दूसरे के जान का नहीं पड़ी है। और भी उधर भी घी रखा है, ये सब, हाँ ये है सब यहाँ पे, इसको सब उठाओ घी अपना लेकर के जाओ। ठीक है, वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि भाई जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, आप लोग सावधान रहिए। हम किसी के भोले चेहरे पर अगर हम फंस गए कि भाई ये बहुत व्यक्ति गरीब हैं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम बगैर जानकारी लिए इनके भोले चेहरे फंस गए, मेरे जैसा व्यक्ति अगर डॉक्टर फंस सकता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति फंस सकता है। आप ये समझिए कि भाई जो ये घी, अभी इन्होंने सारी चीजें एक्सेप्ट किया, पहले भी एक्सेप्ट किया इन्होंने, हमारी गलती हुई, तो इनको हम जो लास्ट का हमने ये घी लिया था, ये देखिए आपके सामने बोतल पड़ा हुआ है, ये घी इनको रिटर्न दे रहे हैं। और ये किसी को बेचना नहीं है, ये चीज का ध्यान रखिए, ये आप अपने घर पे रखिए, आप खाइए।
किसी को बेचना नहीं है, इसका ध्यान रखिए। घी बार क्योंकि ये तेल को आप घी बना करके आप बेचेंगे तो आप सीधा बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हो। इससे बड़ी सजा आपको मिलेगी, इसका ध्यान रखिएगा। ये बोल रहे हैं हमारा साथ चालक क्यों नहीं, हाँ, ये बोल रहे हैं हमारा साथ चालक अब दुनिया क्यों नहीं। तो मशीनें चल गए तो कहाँ चालाकी सब निकल जाएगी, ठीक है। आपसे बड़े बड़े चालाक बैठे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया घूम करके आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं है, ठीक है। मुझे बस इतना सी बात है भाई, गलत चीज किसी को क्यों दो। ना सच दो, आपके साथ में अगर वैसा हम कर दें कैसा लगेगा, आप समझिए बात। बहुत लगेगा पूरा लगेगा। आप आए मेरे पास दवाई लेने, हमने आपसे पैसा ले लिया और दवाई के नाम पे हम कचरा थमा दिए कुछ, और फायदा की जगह नुकसान कर दिया, तो आपको ऐसे होगा, हाँ? लगेगा ना, अरे साला फंसा दिया मुझे। तो आप क्यों फंसा रहे हो जब नहीं फंसना चाह रहे हो? आप चाह रहे हो ना हमारे साथ लोग ईमानदारी से पेश आए, तो हम भी ईमानदारी से आए, ठीक है। ठीक है, ये अपना घी उठा लीजिए सब, ठीक है, ठीक है, झोला लेके आइए, इसको उठा लीजिए। जो झोला कहाँ